कहीं इस फुटपाथ पर जाती है, कहीं उस वहां बैठती है, कहीं यहाँ रुकती है, कहीं वहां रुकती है, उसको कोई अपनाने वाला नहीं होता। लेकिन जो वारिस संतान होती है वो डंके की चोट पर अपने बाप से अपना अधिकार ले लेती है। आज मुस्लिम भाइयों को हम देखते हैं, उनका जो पैगंबर है उनको मानते हैं और वहां जाकर के सर झुकाते हैं। ईसाइयों को देखते हैं, उनका चर्च बना हुआ है। इसके बाद में जैनियों को देखते हैं तो उनका ग्रंथ उनके धर्म गुरु है, उनका अपना धर्म ग्रंथ सब कुछ है। लेकिन हमको अपने ग्रंथ के बारे में जानकारी नहीं है। और सदगुरु कबीर साहब जी का मौलिक ग्रंथ बीजक पर क्या कहते हैं, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। एक जनी का मतलब होता है स्त्री और जना का मतलब होता है जन्म देना। एक ही माँ से संसार के सारे पुरुषों की मानव जाति की उत्पत्ति होती है। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची को ब्राह्मण को शूद्रा। साहब जी कहते हैं कि त्वचा सबका है, एक ही मलमूत्र सबका है, लेकिन यहाँ कोई न हिंदू बन के जन्म लेता है, न कोई मुसलमान बन के जन्म लेता है। जन्म लेता तो केवल इंसान बन के जन्म लेता है। और एक सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, पहर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहराया, वो जन्म की सुदृढ़ पर से तुम पाने क्यों खाया। जब ये सुनकर के मुसलमान लोग हंसने लगे तो कबीर साहब जी ने कहा, तुम भी दूध के धोए नहीं हो, सुनती कराए, सुनती करात रुक जो होना, औरत को क्या कहिए, अंत शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। उनको कहा तुमने जनेऊ पहन लिया तो ब्राह्मण बन गए, तुमने खतना करा लिया तो मुसलमान बन गए। लेकिन दोनों की औरतों को हम क्या कहें, हिंदू कहें कि मुसलमान कहें, क्या कहें। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, यहाँ आने के बाद में ये सारे कर्मकांड आपने अपने स्वार्थ के लिए बनाया। जबकि 4 बच्चे हैं, एक हिंदू का ले लो, एक मुसलमान का ले लो, एक सिख ईसाई बौद्ध जैन का ले लो, और सबके गले में एक तख्ती टांग दो, उसमें लिख दे कि कृपया बताने की कृपा करे कि किसका बालक है। तो बीच चौराहे में सारे बच्चों को खड़ा कर दें तो कोई बता पाएगा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख ईसाई, कोई बता देगा क्या। ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो देख करके बता सके कि किस धर्म का ये बालक है। नहीं बता सकता है। यदि हिंदू धर्म के 4 वर्ण को देखा जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन 4 के बच्चों को खड़ा कर दिया जाए तो कोई बता पाएगा क्या। सदगुरु कबीर साहब जी की यही सबसे बड़ी देन थी। उन्होंने यही कहा कि जब संसार में जो भी मानव आया, क्या बन के आया, मानव बन के आया। हिंदू के घर जन्मा हिंदू कहलाया, मुस्लिम के घर जन्मा मुस्लिम कहलाया, सिख ईसाई के घर जन्मा सिख ईसाई कहलाया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंसान के घर जन्मा लेकिन इंसान ना कहलाया। आदमी जिसके घर में जन्म लेता है वैसी बन जाता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंग जाता है। अभी आप लोग जब जन्म लिए थे, आपके मुंह के अंदर लाल लाल था क्या, या कोई गुटखा खाया है, कोई पान खाया है, अलग अलग मुंह लाल लाल हो गए। तो कैसे जिससे जिससे जैसी संगत किया वैसे हो गया। तो सदगुरु कबीर साहब जी की सबसे पहली देन थी हिंदू मुस्लिम की एकता। अब यहाँ आप लोग साहेबंदगी के बारे में तो करीब करीब सभी लोग जानते होंगे। जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, साहेबंदगी बोलते हैं ना। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं यार ये कौन सी बंदगी है, ये क्या ये लोग मुसलमान है क्या, क्योंकि मुसलमान भी ऐसे करके नमाज पढ़ता है और हम लोग भी वैसे ही झुकते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोग मुसलमान हैं कि ये हिंदू हैं। न हिंदू में है और न मुसलमान में है। आज मंदिर में जाओ तो राम राम करो तो खुश हो जाएंगे, ईसाइयों के यहाँ जाओ तो वहां उनका नमस्कार करो तो खुश हो जाएंगे, और यहाँ जिनके क्या बोलते हैं मुसलमानों के यहाँ जाओ तो यहाँ अल्लाह अकबर करो, सलाम अलैकुम करो तो खुश हो जाएंगे। वहां जाओ तो वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु करो तो खुश हो जाएंगे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी का साहेबंदगी
अगर आप कहीं चले जाओ, यानी ऑल इन वन, ऑलराउंडर, ऐसा नमस्कार। उन्होंने साहेब बंदगी का नाम क्यों दिया, इसके लॉजिक को समझिए। जो मैंने शुरुआत में कहा कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बहुत जम से होता था 623 साल पहले। आपने कभी चौरा का नाम सुना हुआ? कितने लोग जानते हैं कभी चौरा शब्द? कभी आप बनारस गए होंगे या न गए तो नाम सुन लो, कबीर चौरा। जहां पर काशी में 2 स्थल हैं, एक कबीर साहब जी का जन्म स्थल है और एक कबीर साहब जी का कर्म स्थल है। जो जन्म स्थल है वो लहर तालाब है, जहां बहुत विशाल 4-5 मंजिल का बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है। वो सतगुरु कबीर साहब जी का जन्म स्थल है लहर तालाब में, जहां पर वो पाए गए थे और वहां पर उसको पुरवा करके विशाल मंदिर का निर्माण किया गया। वहां क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ, एक प्रकार से वहां उनको वहां पाए गए। और कर्म स्थल कहाँ था? कबीर चौरा में। कबीर चौरा का बहुत बड़ा आश्रम है, लेकिन कबीर चौरा की गद्दी क्या गद्दी है, अब वहां भी है। तो वहां कबीर चौरा नाम क्यों पड़ा? वहां बैठ करके सदगुरु कबीर साहब जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबको मानवतावाद की शिक्षा देते थे। किसी और की शिक्षा नहीं देते थे, मानवतावाद की, दानवतावाद की नहीं। या लड़ाई करवाओ, झगड़ा करवाओ, दंगा फसाद करवाओ, नहीं। मानव के बीच में एकता स्थापित करने का काम किसने किया? पूरे विश्व के इतिहास से आप उठा के देखेंगे तो केवल सदगुरु कबीर साहब जी के इतिहास ऐसा मिलता है जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एकता का पाठ पढ़ाया। और उसी के फलस्वरूप उन्होंने क्या नाम दिया? साहेब बंदगी। ये सबसे पहला नमस्कार है। साहेब, बहुत से लोग साहेब बंदगी क्या होती है, और हमारे बहुत से लोग साहेब बंदगी करना भी नहीं जानते। अब जरा सोचिए, जो पहला कहते फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी हम शुरुआत ही नहीं जानते कि क्या है, और नाम कहलाते हम कबीरपंथी है। और जबकि सबसे पहला शिष्टाचार होता है नमस्कार। जब भी किसी से आप मिलते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो उसके घर के अंदर क्या है क्या नहीं है आप नहीं देखते हैं। वो आदमी स्वभाव से कैसा है भी नहीं जानते हैं। सबसे पहले क्या जाना जाता है? शिष्टाचार। शिष्ट यानी अच्छा, आचार यानी व्यवहार। तो शिष्टाचार में साहब जी ने क्या मिले तो क्या करना है आपको? साहेब बंदगी। और साहेब बंदगी उन्होंने 2 तरह की बताई। जब अपने मेहमानों से मिलना है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है, तब कैसे बोलना है? साहेब बंदगी, हाथ जोड़ करके। अगर संतों के पास में जाना है तो कैसे बंदगी करना है? ऐसे करना है। और ऐसे बंदगी करने को उन्होंने क्यों रिवाज रखा? ऐसे भी साहेब बंदगी कर सकते थे, या डंडे की तरह गिर के भी साहेब बंदगी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ही क्यों कहा? बहुत से लोग ऐसे बंदगी करेंगे, बहुत से ऐसे करेंगे, लेकिन पानी कैसे पीते? ऐसे पीते हैं क्या? पानी हमेशा ऐसे चुल्लू बना के पिया जाता है ताकि पानी हमारा गिरे नहीं। उसी प्रकार से ये हमारा जो चिन्ह होता है, ये हमारा भिक्षा पात्र है। क्या है? भिक्षा पात्र। काहे की भिक्षा?